राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। ठंडक भी बढ़ गई है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, पढ़ाई भी करिएगा बेटा। और आपका इस बार होम एग्जाम है, फिर भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, मनोयोग से पढ़ेंगे। अगली बार आपका बोर्ड है और इससे लगभग कोर्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। तो उन सब दोनों बातों को ध्यान रखते हुए अपने होम और बोर्ड एग्जाम को, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 9 से 12 तक के लगभग 50% कोर्स से पूछता है प्रश्न। तो 9 से 12 तक जितना भी आप पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे कि एक पॉइंट पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं ना, तो देखते हैं कि अधिकतर प्रश्न इधर के ही रहते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान देंगे बेटा। और अब तक हमने 3 लेसन पढ़ लिया, हिंदी काव्यखंड का 3 लेसन पढ़ा। आज हम चौथा पढ़ेंगे जयशंकर जी के बारे में, जो छायावाद के कवि हैं, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, जो छायावाद के बृहत्त्रयी कवियों में आते हैं। प्रसाद पंत और निराला ये बृहत्त्रयी कवि हैं। लघुत्रयी में तीनों लोग वर्मा है, मैंने ट्रिक बनाया है वर्मा त्रयी, तो महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा, ठीक, ये लघुत्रयी में आते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे, जिन प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों लोग थे छायावाद के 4 आधार स्तंभ, है ना। इनको छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, जयशंकर जी को। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार सोहनी साहू परिवार में हुआ था। इनके यहाँ तंबाकू का बिजनेस होता था बेटा। और इनके परिवार में साहित्य के अनुरागी सभी लोग थे, तो इनके यहाँ साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव इनके भी मन मस्तिष्क पर पड़ा, है ना। और इनकी पढ़ाई के लिए पिताजी ने इनकी समुचित व्यवस्था की। बेटा, हर माँ बाप ही इस संसार में ऐसे शख्स हैं, ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बहुत आगे जाए। तीसरा कोई चाहने वाला नहीं है ना। माँ बाप ही चाहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, जो चीज हम नहीं पाए, जो चीज हम नहीं कर सके, वो हमारा बच्चा करे। तो इनके पढ़ाई में इनका दाखिला वाराणसी के प्रिंस कॉलेज में हुआ, लेकिन निष्ठुर नियति ने इनके भी साथ क्रूर कौतुक किए बेटा। बाल्यावस्था से ही मात्र 12 या 13 वर्ष की अल्पवय में ही इनके सिर से पिता की स्नेह साया उठ गई। फिर 15 वर्ष तक होते होते माता के स्नेह से भी वंचित हो गए, अर्थात उनका भी देहावसान हो गया। बड़े भाई शंभुरत्न साहू जी थे, के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, और शंभुरत्न साहू जी ने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में काल के ग्रास बन गए। उसके बाद पूरी जिम्मेदारियां जयशंकर जी पर आ गई और किया इन्होंने, निर्वहन किया। परिवार अनेक कर्ज में डूब गया, मुकदमे में तमाम हो गया सब, तो आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई। कहा जाता है कि इनका 3 बार विवाह हुआ था, लेकिन तीनों पत्नियां इनको बीच में ही छोड़कर चली गई मतलब ईश्वर के यहाँ चली गई बेटा, वो भी काल के ग्रास में हो गई। और फिर भी इन्होंने विष पिया, अपने जीवन में दुख का विष जीवन भर पिया। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे इन्होंने। आंसू और झरना, लहर, कामायनी, उर्वशी, जो इनका चंपू काव्य है, ध्यान दीजिएगा, उर्वशी महाकाव्य दिनकर जी का है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इनका भी उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य मीन्स जो गद्य पद्य मिश्र रचना होती है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में जो प्रथम शिलांकित रचना जो रोडा कवि की जो राउल वेल है, वह भी चंपू काव्य ही है ना। प्रथम शिलांकित रचना कौन सी है? राउल वेल, इसकी रचना है रोडा कवि की, है ना, वो भी चंपू काव्य है। फिर इन्होंने बहुत सी रचनाएं, ऐतिहासिक नाटक लिखे। आपके कोर्स में, आप में नहीं 10 में होगा ममता, आप जब 10 में जाएंगे तो ममता एक पाठ है, कहानी है, जो एक ऐतिहासिक कहानी है। और आपके कोर्स में कामायनी का एक खंड है, ये है एक अंश, इनकी रचना है कामायनी, 1935 में लिखी गई। इसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 उसके सर्ग है कामायनी के। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला।
इनको ज्ञानपीठ नहीं मिला था। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस महान साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो किसको नहीं मिला था? जयशंकर जी को नहीं मिला था। बाकी चिदम्बरा पर पंत जी को मिला, यामा पर महादेवी जी को मिला, उर्वशी पर दिनकर जी को मिला, है ना। तो ये है। कितनी नौमी कितनी बार पर अघे जी को मिला। तो ऐसे कई लोगों को मिला है, इनको नहीं मिला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? इस तरह से नेत के निष्ठुर क्रूरता को सहते सहते 1937 ईस्वी में इन्होंने भी, ये भी 6 रोग से पीड़ित हो गए और इन्होंने अपने पंचतत्व शरीर को प्रकृति में विलीन कर दिया, अर्थात इनका भी देहावसान हो गया। ठीक है। कामायनी हम देखेंगे। कामायनी का अंश है पुनर्मिलन। इसमें 4 पात्र हैं। श्रद्धा, ये प्रतीकात्मक महाकाव्य है बेटा, सबको प्रतीक करके लिखा गया है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मन जो है वो मन का प्रतीक है, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, और जिनका पुत्र कुमार था वो मानव का प्रतीक है ना। तो इसमें 4 पात्र मुख्य रूप से हैं, उन्हीं का वर्णन है। ये जल प्लावन की घटना है। जल प्लावन मीन्स ऐसा कहते हैं ना, जब सृष्टि का प्रलय होता है चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, तो वही हुआ। एक बार इतनी वर्षा हुई कि पूरी धरती जलमयी हो गई, पूरा संसार एकाणों में डूब गया, सभी जीव जंतु सब कुछ डूब गया, चारों तरफ जल ही जल था। एक मछली बची थी, उसी पर बैठकर कुछ छोटे छोटे जीव जंतु और ये मन हिमालय पर्वत की तरफ आए, और वहां एक चोटी पर बैठे हुए, उसके एक शिखर पर बैठे हुए थे। और वहीं गांधार देश से श्रद्धा भी टहलते टहलते आती हैं। वो ललित कलाओं का ज्ञान लेने के लिए आई थी, गंधर्व देश की थी, तो गंधर्व जन तो पहले से ही नृत्य और गायन वादन में अग्र हैं, तो वही सब सीखने के लिए भी आई थी। और जब वहां आती है हिमालय पर्वत पर, तो वहां के ऊंचे ऊंचे शिखरों को देखकर इनका मन उसी में सम्मोहित हो जाता है। ये उसको पता लगाना चाहती हैं कि धरती में ऐसा क्या हुआ कि इतना ऊंचाई तक ये उसका हिस्सा उठ गया। धरती में भूगर्भ में ऐसी क्या हलचल हुई कि धरती की सिकुड़न ने हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। कवि ने ऐसा लिखा है। अच्छा, कवि की इन पंक्तियों से भी ज्ञात होता है कि कवि को भूगोल का भी पूर्णतः ज्ञान था, क्योंकि आज जहां हिमालय पर्वत है, कभी वहां टेथिस सागर हुआ करता था, है ना। फिर भूगर्भ में हलचल हुई, मैग्मा लावा इतना उठा कि वह एक हिमालय पर्वत का रूप धारण कर लिया। नेपाल में हिमालय पर्वत को सागर माथा कहते हैं, आप ये भी जानते रहे। जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही, कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टेथिस नाम का सागर था। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं ना। इसका अधिकतर हिस्सा नेपाल में है हिमालय पर्वत का। तो इतना कुछ हम जान गए बेटा। फिर जब श्रद्धा आती है, इनसे मिलती है और इनको प्रेरित करती है, जो अपने जीवन से निराश और हताश हो गए थे, डर गए थे एकदम, तो इनको प्रेरित करती है। तो एक से भले दो, एक पुरुष था एक स्त्री, दोनों मिल गए, और इस तरह से फिर दोनों का विवाह होता है। क्योंकि वो कहती है कि आप जब तपस्वी अपने आप को मान रहे हैं, ठीक है आप तपस्वी ही है, लेकिन एक तपस्वी भी कोई यज्ञ बिना अपने जीवन संगिनी के नहीं कर सकता है। आपने पढ़ा होगा रामायण में कि भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो माता सीता के सोने की प्रतिमा बनवाए थे। तो धर्म कार्य जोड़े से होता है बेटा। तो उन्होंने यही कहा श्रद्धा ने कि आप अगर तपस्वी भी हैं, तो आप तपस्या भी बिना मेरे साथ के नहीं कर सकते हैं, धर्म कार्य जोड़े से होता है। तो दोनों का विवाह होता है। फिर कहा जाता है कि मन से उत्पन्न लोग मानव कहलाए, उन्हीं से ही यह सृष्टि चली। ठीक है, तो उसी का अंश आज हम देख लेते हैं। इसको क्या है, इसमें चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, किस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। अच्छा, कौन चौंका है? इड़ा। यहाँ इड़ा के बारे में वर्णन है कि रात का समय है, इड़ा अपने घर पर बैठी हुई है और उसको अच्छा मतलब अपने मन में कुछ वो सोच रही थी। मन तो चंचल है, ये है आप भले शांत रहे, आपकी वाणी भले, मन नहीं शांत रहता है ना। आपकी वाणी शांत रहेगी लेकिन मन शांत नहीं रहता है। आप यहीं बैठे बैठे वहां भी पहुंच जाएंगे जहां आप नहीं गए हैं। ये मन बड़ा कल्पनाशील है, तो कल्पना करके अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान सब जगह पहुंच जाता है। तो चौंक उठी अपने विचार से, इड़ा कुछ सोच रही थी, शांत बैठी हुई थी। अचानक वह चौंक उठी। कैसे चौंक उठी? कुछ दूर आगत, दूर धन आगत यानी दूर से आती हुई ध्वनि आवाज को सुनकर।
इड़ा चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अचानक से दूर से आती हुई कोई आवाज सुनी और वह अपने उस विचार से, अपने उस मन के चिंतन से चौंक कर देखने लगी, क्या है, कहाँ से आवाज आई। किस निस्तब्ध, निर्धन स्तब्ध, निह माने नहीं यानी रहित, स्तब्ध माने शांत, यानी इस शांत, स्तब्ध माने शांत, तो इस निस्तब्ध माने शांत दिशा में इस रात्रि में चली आ रही है। कहती कौन यह कहते हुए चली आ रही है। पुनर्मिलन पाठ का है तो पुनर्धन मिलन इसमें विसर्ग संधि है। तो इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है। कहती इस बिल्कुल शांत चुपचाप रात्रि में कौन है जो यह कहते हुए, बोलते हुए चली आ रही है। क्या कह रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। वो क्या कह रही, जो चली आ रही थी, कह रही थी कि अरे कोई मुझ पर दया करके यह बता दे कि मेरा प्रवासी मीन्स परदेसी, मेरा परदेसी कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं उसी से मिलने के लिए चक्कर काट रही हूँ, चारों तरफ उसको ढूंढ रही हूँ। अगर किसी को उनके बारे में पता हो, मेरे परदेसी के बारे में पता हो, तो मुझ पर दया करके मुझे बता दे। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती इसको मैं। कह रही थी कि वह मुझसे रूठ गया था, अपनेपन से मतलब स्वयं से ही रूठ गया, वहां कोई मेरी विशेष गलती नहीं थी, वह मुझसे रूठ गया और मैं फिर उसको मना नहीं पाई, अर्थात मैं किसी कार्य में व्यस्त थी, वह मुझसे बड़े निवेदन किए और मैं उनके बड़े को स्वीकार नहीं कर पाई और वो मुझसे नाराज होकर घर से निकल गए। मैं उनको अपना नहीं सकी, उनको मैं रोक नहीं सकी, वह तो मेरा अपना ही था। अरे वो तो मेरा ही था, तो मैं उनके अलावा और किसको मनाती। उसमें रूठने मनाने की कोई बातें नहीं है। कहते हैं ना कि अपनों के लिए थैंक्स और सॉरी नहीं होता है, तो गैरों के लिए होता है। बात तो सत्य है बेटा। कह रही हो तो मेरे अपने ही थे, लेकिन वह स्वयं से ही क्रोधित होकर निकल गए, मैं उनको रोक भी नहीं पाई। अरे वे तो मेरे ही अपने थे, उनके अलावा मेरा और अपना कौन है जिसको मैं मनाने जाती। यही भूल अब सूल सदृश, सदृश माने की तरह, सूल माने कांटा, मेरी यही भूल क्या कि मैं उनको जाते समय रोक नहीं सकी। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मिस हृदय, मेरी यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की तरह से साल माने चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह देगी। अब मैं उन्हें कैसे पाऊंगी, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अगर कोई जान रहा हो तो मुझसे जाकर के कह दे, मुझे बता दे। इड़ा उठी, दिख उठा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। जब इड़ा के कान में इतनी आवाज गई तो वह उठी और जब आगे बढ़ी तो उसको राजमार्ग दिखाई दिया। राजपथ माने राजमार्ग दिखाई दिया और उसको उन्होंने क्या देखा, धुंधली सी छाया चलती। कोई एक धुंधली सी छाया इधर चली आ रही, इन्हीं की तरफ चलती चली आ रही है। बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। उनकी बाणी में बड़ी दुख भरी पीड़ा थी, करुण वेदना, उनकी बाणी में दुख भरी पीड़ा थी। वह पुकार जैसे जलती, वो जो पुकार रही थी, जो वह बोल रही थी, जो वह रो रो कर जो कह रही थी, चिल्ला रही थी, वह जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी, अर्थात वह दुख की अग्नि में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उसकी आवाज जो थी, उसकी जो पुकार, जो उसकी करुण वेदना थी, उसमें एक आह थी, एक टीस थी, बड़ी करुणा थी। शिथिल शरीर वसन वृषृंखल, शिथिल माने निष्क्रिय, उसके शरीर कैसे हो गए थे, निष्क्रिय हो गए थे, थक गए थे, बहुत दूर से चलकर आ रही थी ना, उनके शरीर थक गए थे। वसन में वस्त्र भी विशृंखल माने बिखरे हुए थे। जब व्यक्ति दुख में होता है ना तो उसको सुध बुध नहीं रहता है। दो स्थितियों में, एक प्रेम में, एक दुख में, व्यक्ति अपना सुध बुध खो देता है। तो उनका शरीर थक गया था और वस्त्र भी इधर उधर बिखरे हुए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, सॉरी कबरी, कबरी है ये,
कबरी मीन्स चोटी, उनकी चोटी भी खुली हुई थी और बाल इधर उधर फैले हुए थे। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। उसका मुख देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फूल हो, उसके पत्र माने उसके दल, उसकी पंखुड़ियां इधर उधर छिन्न भिन्न हो गई हो। मकरंद मीन्स पराग, लुटी सी मान सी लग गया है ना, सा सी से सम सदिश समान, जहां दिखे ता उपमा जा, यहाँ उपमा अलंकार है। तो लुटी सी मान लुटी हुई सी, तो वह ऐसे देखने में लग रही थी कि जैसे कोई पुष्प हो, उसकी पंखुड़ियां इधर उधर तितर बितर हो गई हूँ, उसका पराग भी भौरे के द्वारा ले लिया गया हो, उसका रस पान कर लिया गया हो, और वह मुरझाई हुई कली की तरह से दिखाई दे रही थी। ये सब किसके लक्षण है? परेशानी के, दुख के, बेचैनी के, है ना। तो वह कैसी थी? उनका शरीर थक गया था, वस्त्र इधर उधर बिखरे हुए थे, उनकी बालों की चोटी भी खुली हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प हो, उसके दल इधर उधर बिखर गए हो, उसका पराग भी भौरों के द्वारा रसपान कर लिया गया हो, और वह मुरझाई हुई कली की तरह से दिखाई दे रही थी। तो इसमें बेटा क्या है? साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है। यह पुनर्मिलन जो है कामायनी के निर्वेद सर्ग का एक हिस्सा है, उसी का एक अंश है। 15 सर्ग है ना इसमें, मैंने बताया अभी। तो ये निर्वेद सर्ग का एक अंश है, ठीक। और श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति अभिधा है। अभिधा माने एकदम सीधे सीधे अर्थ निकल जाए। लक्षणा भी है कहीं कहीं, है ना, प्रतीकात्मक है तो लक्षणा भी है इसमें। और श्रृंगार छंद है, 16 मात्राओं का, इसकी एक एक पंक्ति में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद मैं गिन के बता देती हूँ। मात्रा मैंने आपको गिनना बताया था ना, जहाँ हर्ष स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा। अब देखिए च पे औ है तो 2 मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने 16 मात्रा देख लिया ना कि यह 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को आ गया होगा बेटा, नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपको आपके काम का हो बेटा, तो प्लीज इसको अन्य लोगों में भी शेयर करिए, अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइबर बढ़वाइए बेटा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपसे विनम्र निवेदन है। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री राधे श्याम।